जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर MPPSC का जो सिलेबस उसके बारे में। राज्य सेवा परीक्षा के 3 क्रमिक चरण होते हैं। आपको यहाँ पर MPPSC का जो सिलेबस के बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे बताऊंगा मैं। मेंस का सिलेबस, प्रीलिम एग्जामिनेशन का जो सिलेबस होता है और एग्जाम में कितने को मतलब क्वेश्चन के बारे में आपको यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको राज्य सेवा परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न OMR शीट के आधारित पर रहने वाले हैं। सो 3 तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा, यहाँ पर 3 प्रकार से आपका सिलेक्शन यहाँ पे करवाया जाएगा। ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं कि जिसमें कि नंबर 1 यहाँ पर जो होगा आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट होने वाला है। सेकंड नंबर पे आपका जो होगा वो लिखित परीक्षा होगी। थर्ड नंबर पर आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ये रहा आपका MPPSC का पूरा क्राइटेरिया। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बात करेंगे फिर राज्य सेवा में जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, इसमें कि आपको पहला जो क्वेश्चन होते हैं, जो पहले पेपर होते हैं प्रीलिम एग्जामिनेशन जिसको कहा जाता है, हिंदी में उसको प्रीलिम्स बोलते हैं, सारे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ही बोलते होंगे। प्रारंभिक परीक्षा आप बोल सकते हो उसको हिंदी में ना, जिसमें कि आपको जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें कि पहला आपका प्रश्न पत्र होने वाला है, सेकंड आपका प्रश्न पत्र होगा। ठीक है, जिसमें सामान्य अध्ययन आएगा आपका 2 घंटे का, 200 मार्क्स का होना। सामान्य अभी रुचि परीक्षण जो होने वाला है वो 2 घंटे का होगा, 200 मार्क्स का। ठीक है, केवल परीक्षा छानबीन परीक्षा एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में ली जाएगी। इस परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थी का मुख्य परीक्षा में हेतु योग्य अर्थ घोषित किया जाता है। अंतिम चरण की सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के आधार पर की जाएगी। मतलब जो आपके जो नंबर रहेंगे, ये जो इसमें से आप नंबर जो लाओगे, जो भी कट ऑफ मार्क्स जो रहेगा इनका क्वालिफाई करने के लिए रहता है आपको। ठीक है, पहला पेपर आपका क्वालिफाई होगा, जो भी आपके नंबर ऐड होंगे वो मेंस के और आपके इंटरव्यू के नंबर से ही आपके मेरिट लिस्ट यहाँ पर तैयार की जाएगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र में यहाँ पर बता दिया गया है कि आपको ऑप्शन से आप समझदार हो, आपने पेपर दिया तो आपको पता होता है कि ABCD आपको जो ऑप्शन होते हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न, हाँ यहाँ पर एक और चीज़ें बोली गई यहाँ पर। उम्मीदवार की अपेक्षा की जाती है कि वह उत्तर पुस्तिका में उसके द्वारा निर्मित सही माने गए अब, सद या द में से केवल एक ही उत्तर पर चिन्ह लगाए। ठीक है, क्या क्या करते हैं, कभी हम OMR शीट फिल करते हैं तो कई बार 2 गोले हम लगा देते हैं। 2 गोले लगाने से ये होगा कि आपका दोनों गोले में जो लगा है दोनों गोले को मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपका क्वेश्चन ही आपको गलत किया जाएगा। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, यहाँ पर जो उसमें MPPSC में जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है। ठीक है, याद रखना नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपका जो प्रश्न पत्र होगा आपका 100 मार्क्स का होने वाला है। ठीक है, तो इसमें दो नंबर के क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र की समयावधि 2 घंटे आपके होने वाले हैं। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। प्रारंभिक सुरक्षा में जो सामान्य अध्ययन तथा सामान्य अभिरुचि परीक्षण का जो विस्तृत पाठ्यक्रम प्रतिशिष्ट 2 या में से या विनिर्दिष्ट है। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न पत्र में हिंदी या इंग्लिश का मान्य में होगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बढ़ सकते, आप देख सकते हो यहाँ पर कि जो उनकी वेबसाइट है यहाँ पर MPPSC.nic.in पर जाकर आप अपना मॉडल को उत्तर जो भी होंगे मॉडल के आंसर यहाँ पर डाल दिए जाते हैं, उनको आप देख सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा में 7 दिन के यहाँ पर क्या दिया जाएगी आपको, अवधि तथा आपातिया प्राप्त की जाएगी। 7 दिन के अंदर में आपको यहाँ पर जो भी है ऑनलाइन यहाँ पर आपको डल जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं सिलेबस के बारे में कि भाई क्या। अच्छा, यहाँ पे लिखा गया है ऐसे प्रश्न जिसका प्रावधिक उत्तर कुंजी में दिए गए विकल्पों में से गलत उत्तर दिया गया है और विकल्प में अन्य विकल्प सही है, तब प्रावधिक उत्तर कुंजी में संशोधित किया जाएगा। ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा भाई। आगे आपको बता देता हूँ कि विषय जो रहेगा यहाँ पर, ऐसे प्रश्न जिसका दिया गया विकल्पों में से एक भी सही उत्तर न होने के को प्रश्न पत्र को विलोपित किया जाएगा। मतलब अगर वहाँ पर क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको वहाँ पर कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, विषय विशेषण समिति द्वारा समस्त अभ्यावेदनों पर विचार करने के पश्चात अंतिम उत्तर कुंजी बनाई जाएगी, जो कि आपको MPPSC.nic.in पर डाल दी जाएगी, या तो MPPSC.demo.in पर डाल दी जाएगी, या तो MPPSC.com पर डाल दी जाएगी। ठीक है, आगे यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ बता दिए गए, तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप पढ़ लीजिएगा। द्वितीय प्रश्न पत्र प्राप्त अंकों में प्रारंभिक परीक्षा परिणाम हेतु गुणानुक्रमांक निर्धारण में शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, उनको सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होने वाला है सेकंड पेपर आपका। आगे हम लोग यहाँ बढ़ लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस ये है आपका, हिंदी मीडियम में हो तो आप हिंदी मीडियम में आप सिलेबस पूरी पढ़ लीजिएगा। मैं इंग्लिश मीडियम का सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, आपको हिंदी मीडियम का सिलेबस आप यहाँ रखा हुआ, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर लेता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके भी सिलेबस देख सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर राज्य की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बता दी गई, राज्य की अर्थव्यवस्था के बारे में बताया गया है। यहाँ पर राज्य संविधान की
का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था के बारे में आप बताया गया, विज्ञान एवं पर्यावरण के बारे में बताया गया, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटना के बारे में बताया गया, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के बारे में बताया गया है यहाँ पर, राष्ट्रीय एवं प्रादेशिक संवैधानिक संस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, आगे यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, सेकंड द्वितीय पेपर के बारे में बता दिया गया क्या क्या आपके साथ में आने वाला है। ठीक है, तो आप ये हिंदी मीडियम वाले आप पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा सिलेबस को। आगे मैं यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का सिलेबस जो है उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्टेट सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन 2 सिलेबस है आपका। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ के बारे में आगे, हिस्ट्री कल्चर एंड लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, जिसमें कि आपका जो होगा हिस्ट्री में आपका मेजर इवेंट ऑफ द मध्य प्रदेश डायनेस्टीज इन हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, कंट्रीब्यूशन ऑफ द मध्य प्रदेश इन फ्रीडम मूवमेंट, मेजर आर्ट एंड स्क्रिप्चर्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में पूछा गया है, मेजर ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स के बारे में आपको पूछा गया है। ठीक है, मेजर फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, फोक आर्ट एंड द फोक लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट लिटरेचर ऑफ मध्य प्रदेश एंड देयर लिटरेचर्स, रिलीजियस एंड टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ मध्य प्रदेश, इंपॉर्टेंट ट्राइब पर्सनालिटीज ऑफ मध्य प्रदेश। ये आपके प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में हिस्ट्री एंड कल्चर एंड लिटरेचर के क्या होंगे, क्वेश्चन पेपर्स बन जाएंगे। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आपसे अगर पूछा जाएगा यहाँ पर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में आपको बता दूँ कि मेजर जो है फीचर्स यहाँ पर पूछे जाएंगे, जिसमें कि आपको इवेंट एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल एंड इकोनॉमिकल सिस्टम एंड एंशियंट एंड मेडिवल इंडिया के बारे में आपसे पूछा जाएगा। सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन 19th and 20th सेंचुरी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इंडिपेंडेंट स्ट्रगल एंड इंडिया नेशनल मूवमेंट फॉर द फ्रीडम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जोग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछ सकते हैं। फॉरेस्ट प्रोड्यूस, वाइल्ड लाइफ, रिवर, माउंटेन्स रेंज ऑफ मध्य प्रदेश। सो इनका बेसिकली मतलब है कि आपको पूरा मध्य प्रदेश की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस और जो भी यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में चारों तरफ से आपको पूरा पढ़ना है, 360 आपको स्टडी करनी होगी। सो आप मध्य प्रदेश का एक मैप रख लीजिए, जो कि आपको अगर ज्योग्राफी पढ़ते हो तो मध्य प्रदेश का मैप आपको बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। जो मध्य प्रदेश का मैप आपको यहाँ पर रिवर के बारे में पता चल जाएगा, कौन से आपके जिले हैं, कहाँ पर बसे हुए हैं, उसके बारे में पता चल जाएगा। मैप का क्वेश्चन भी आ सकता है यहाँ पर। ठीक है, आपको कौन से टाइप कौन से जिले में रहती है उसके बारे में आपको आइडिया लग जाएगा। तो आपको मध्य प्रदेश का यहाँ पर मैप को ले लेना चाहिए, मैं आपको एडवाइस करूँगा। इवन तो आपको बाय भी करना चाहिए, किसका, अपना इंडिया का मैप रखना चाहिए, वर्ल्ड का मैप भी आपको एक बाय करना चाहिए, एंड द फिजिकल मैप भी आप बाय करो तो बहुत अच्छी बात है। नेचुरल एंड मिनरल रिसोर्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में बात करें। ट्रांसपोर्ट इन मध्य प्रदेश, मेजर इरिगेशन एंड इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश के बारे में बात करें हम। एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री एंड एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज इन मध्य प्रदेश के बारे में बताना है आपको। ठीक है, ज्योग्राफी की मतलब पूछ लिया जाएगा, आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है वैसे, और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड का सिलेबस भी इसने दे दिया है। ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड इन इंडिया, मैं तो आपको सबसे पहले बोलता हूँ कि किसी भी एग्जाम की आपको तैयारी करो तो सिलेबस आपको बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, नेचुरल ज्योग्राफी के बारे में पूछा जाएगा, सोशल ज्योग्राफी के बारे में, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के बारे में आप पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें कि नेचर, ह्यूमन एंड रिसोर्सेज के बारे में आपको पूछा गया, पॉपुलेशन डेमोग्राफी के बारे में पूछा गया, फॉरेस्ट, मिनरल रिसोर्स, वाटर, एग्रीकल्चर, वाइल्ड लाइफ, नेशनल पार्क के बारे में आपसे पूछा जाएगा, सेंचुरी सफारी के बारे में पूछा जाएगा, फिजिकल फीचर्स के बारे में पूछा जाएगा, नेशनल रीजन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आपको नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कॉन्टिनेंट, सेंचुरीज, ओशियन, रिवर, माउंटेन्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, आप पूरा यहाँ पर जो कॉन्टिनेंट एंड सेंचुरीज जो है वो आप पूरा वर्ल्ड का आप देख सकते हो। ठीक है, जो कि आपको वर्ल्ड मैप के यहाँ पर बहुत नीड होगी, क्योंकि इसमें जो पोर्शन आपको जितना बताया गया ये मैप के थ्रू ही आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो पाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम ऑफ मध्य प्रदेश जो है गवर्नर, काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर, लेजिस्लेटर, असेंबली, हाई कोर्ट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। इकोनॉमी ऑफ द मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछ लिया जाएगा, यहाँ पे पूछा जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट ऑफ इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सो जिसमें कि आपको यहाँ बताना है कि सबसे मेजर क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं आपके जो मेजर इंडस्ट्रीज ऑफ मध्य प्रदेश उससे क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, कास्ट से आपको एक से एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि इनकी मतलब एक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बारे में जो यहाँ पर जो एंड ऑल्सो मध्य प्रदेश एंड मेजर वेलफेयर स्कीम्स के बारे में पूछा सकता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 से लेकर 1935 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पूछा था कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज एंड दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, सुप्रीम कोर्ट,
जुडिशरी सिस्टम से, इंडियन इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉरेन ट्रेड, इंपोर्ट के बारे में पूछा सकता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, सो मेनली क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे आपसे। सेकंड अगला क्वेश्चन आएगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसमें कि बेसिक प्रिंसिपल ऑफ साइंस है, इंपॉर्टेंट इंडियन साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड देयर अचीवमेंट के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जिसमें कि आपसे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, जिसमें कि इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी भी आपसे पूछ लिया जाता है, इकोलॉजिकल सिस्टम, मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आपसे एक न एक क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन वैसे बन जाते हैं कभी कभी, तो आप पुराने प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो उसको मैं आपको रिकमेंड करूँगा और पढ़ लीजिएगा। मैं उसकी भी एक सीरीज लेके आने वाला हूँ पुराने, जिसमें कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर यहाँ पर आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, जिसमें कि मेनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। आगे हम लोग बढ़ेंगे यहाँ पर कि एग्रीकल्चर और ह्यूमन बॉडी के बारे में आप बता देता हूँ मैं आपको। फूड प्रोसेसिंग जो है, हेल्थ पॉलिसी एंड प्रोग्रामिंग, पॉल्यूशन नेचुरल डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में आप पूछा जा सकता है आपसे। करंट जो है इंटरनेशनल एंड नेशनल अफेयर के बारे में पूछा जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज एंड प्लेसेस है। यहाँ पर मेजर इवेंट्स हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स कंपटीशन जो भी होता है, एंड अवार्ड जो भी मतलब मध्य प्रदेश से रिलेटेड जो स्पोर्ट्स होंगे उससे भी आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जो कि आपकी यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन जो है उसके बारे में पूछा जाएगा। रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर सिक्योरिटी के बारे में, ई गवर्नेंस के बारे में पूछ लिया जाता है। ई गवर्नेंस मतलब पूरी गवर्नेंस जो है हमारी, उनके बारे में पूछा सकता है। ई कॉमर्स क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, सोशल नेटवर्किंग क्या होता है। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पे फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चंस बन जाते हैं, कई क्वेश्चंस फुल फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं। जिसमें कि यहाँ पर नेशनल एंड रीजनल कॉन्स्टिट्यूशन से स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के बारे में पूछा जा सकता है, जैसे कि स्टेट कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल, नीति आयोग के बारे में, ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, वुमेन कमीशन के बारे में, चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन के बारे में, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन के बारे में, बैकवर्ड क्लास कमीशन के बारे में, इंफॉर्मेशन कमीशन के बारे में, विजिलेंस कमीशन के बारे में, नेशनल गेम ट्रिब्यूनल क्या होता है, फूड प्रिजर्वेशन कमीशन एक्सेट्रा के बारे में आपसे यहाँ पे पूछ लिया जाएगा। सो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, ये था पूरा पेपर 1 का सिलेबस, जो कि आपको मैंने पूरा भी एक्सप्लेन कर दिया, जिसमें कि यहाँ पे 10 पॉइंट्स यहाँ पेपर 1 के सिलेबस में हैं। ठीक है, आप अगला आपको देख सकते हैं पेपर 2 के सिलेबस के बारे में। आप बोलो तो मैं आपको बुक पे रिकमेंड कर दूंगा कौन से यहाँ पर बुक आपको पढ़नी है। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट करके बोलिएगा, मैं बुक के बारे में बता दूंगा। कॉम्प्रिहेंशन है, जिसमें कि इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल है, यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटीज़ है, यहाँ पे डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जनरल मेंटल एबिलिटी है, बेसिक न्यूमरेसी, नंबर ऑफ द रिलेशंस, ऑर्डर एंड मैग्नीट्यूड एक्सेट्रा क्लास 10th लेवल का होगा, डाटा इंटरप्रिटेशन का, चार्ट्स, ग्राफ, टेबल, डाटा सफिशिएंसी एक्सेट्रा क्लास 10th लेवल का। ठीक है, जिसमें कि हिंदी इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन भी आ सकते हैं आपको क्लास 10th लेवल के। ठीक है, यहाँ पे नोट बोला गया, क्वेश्चन रिलेटेड हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन स्किल of class 10th level will be tested through passage from Hindi language only without providing English translate thereof in the question। ठीक है, आपको यहाँ पे बता दिया गया है पूरा। आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पे राज्य सेवा की जो मुख्य परीक्षा होती है उसके बारे में। उसके आगे फिर जो होता है प्रीलिम के 2 एग्जामिनेशन हो जाते हैं, उसके बाद में आपको क्या होता है कुल 6 प्रश्न आपको देने होते हैं। ठीक है, जिसमें कि आपका प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा सामान्य हिंदी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि इतिहास और भूगोल सामान्य अध्ययन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कि जनरल अवेयरनेस का आपका पहला पेपर होता है। ठीक है, सेकंड आपका जनरल अवेयरनेस का सेकंड पेपर होने वाला है, थर्ड आपका जनरल अवेयरनेस का थर्ड पेपर, फिर फोर्थ आपका होने वाला है। ठीक है, जिसमें कि आपको प्रश्न पत्र पहले में आपको इतिहास के बारे में और भूगोल के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें 3 घंटे पेपर होगा आपका। ये आपका होगा लिखित पेपर। ठीक है, आप पहले आपका था ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें OMR को फिल करना होता है, जिसमें आपका यहाँ पर लिखित पेपर होता है, जिसमें कि आपको हिंदी और इंग्लिश मीडियम का हिंदी और इंग्लिश माध्यम से दोनों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आप आंसर कर सकते हो। सेकंड पेपर होने वाला है आपका, जिसमें कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र एवं सामाजिक शास्त्र करना है, जिसमें कि 300 नंबर का पेपर होने वाला है, ये भी जिसमें हिंदी और इंग्लिश होंगी। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे तृतीय प्रश्न पत्र के बारे में, जिसमें कि हमको सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा, जिसमें विज्ञान और तकनीकी बारे में, जिसमें 3 घंटे का पेपर होगा, 300 नंबर का होने वाला है, जिसमें कि वो भी हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है। चतुर्थ प्रश्न पत्र जो है सामान्य अध्ययन के बारे में, जिसमें कि दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान एवं लोक प्रशासन के बारे में पूछा जाएगा, 3 घंटे का आपका पेपर होगा, ये भी 200 नंबर का होगा और हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। ठीक है, चतुर्थ प्रश्न पत्र आपका 200 नंबर का होने वाला है। यहाँ पर पंचम प्रश्न पत्र जो रहेगा सामान्य हिंदी का होने वाला है, 3 घंटे का, जिसमें कि 200 नंबर का आपका हिंदी आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है षष्ठ प्रश्न पत्र जो रहने वाला है हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखक।
ठीक है। यहाँ पे व्याकरण का पूछा गया जो 200 नंबर का होगा, प्रारूप लेखक का आपका 100 नंबर का होने वाला है, जिसमें कि आपको ये रही 6 प्रश्न पत्र के बारे में आपको जानकारी। ठीक है। यहाँ पे जो इंटरव्यू होगा आपका 175 नंबर का होगा। टोटल आपका कितने हो जाएंगे यहाँ पर 1575 नंबर हो जाएंगे। ठीक है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर लिखा गया सामान्य अध्ययन के जो प्रश्न पत्र है और ब खंड में रहेंगे, जिसमें कि आपको 150 अंकों का होगा। एक खंड आपका क्या होगा 150 अंकों, प्रत्येक खंड जो होंगे 150 अंक होगा। जिसमें कि यहाँ पे आपको जो अनुसार बता दिया गया पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है, जिसमें कि प्रत्येक इकाई आपकी 3 अति लघु उत्तरीय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप देख लीजिएगा। 3 अति लघु उत्तरीय है, 2 लघु उत्तरीय, 1 दीर्घ लघु उत्तरीय और या निबंधात्मक प्रश्न पत्र उत्तर देने होंगे आगे। ठीक है। आपको प्रत्येक इकाई में लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न पत्र को 3 अंकों तथा लघु उत्तरीय प्रत्येक प्रश्न पत्र को 5 अंकों में एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पत्र को 11 अंकों में के पूर्णांक होंगे। इस प्रकार प्रत्येक इकाई के लिए कुल प्राप्तांक अंक 30 होंगे। इसी प्रकार दोनों खंड में अब में कुल प्राप्तांक 150 होंगे। ठीक है। अतः प्रश्न पत्र में प्रश्न पत्र के पूर्णांक 300 होंगे। ठीक है। आपको 300 नंबर का होगा, जिसमें प्रश्न यहाँ पे लिखा गया है, आपको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र आदर्श शब्द सीमा आपकी कितने की 10 शब्द की रहने वाली है, जिसमें कि एक पंक्ति दी होगी। आपको वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर रहेगा ना, क्वेश्चन में आपको पहले से छपा हुआ आता है। जब आप मेंस देने आते हो तो क्वेश्चन आपका पहले छपा आता है, इसमें आपको एक ही लाइन दी जाएगी। ठीक है। जिसमें कि आपको 10 अंकों में उसका उत्तर देना होगा, जिसमें अति लघु उत्तरीय के बारे में पूछा गया। लघु उत्तरीय शब्द जो रहेंगे आपको 50 शब्दों की आपकी सीमा होगी, जिसमें कि 5 से 6 पंक्तियाँ दी जाएगी। आपको 5 से 6 पंक्तियों में आपको कंप्लीट करना होगा। दीर्घ लघु उत्तरीय की जो अधिकतर सीमा जो है आपकी 200 होगी। सामान्य अध्ययन में द्वितीय प्रश्न पत्र में पूर्णांक जो होंगे 300 होंगे। समय आपका 3 घंटे का रहने वाला है। सामान्य अध्ययन में जो अब रहेंगे खंड 150 अंकों का होगा। प्रत्येक खंड पाठ्यक्रम के अनुसार 5 इकाइयों में विभाजित किया जाए। प्रत्येक इकाइयों में 3 लघु उत्तरीय होने वाले हैं आपका। और यहाँ पर अच्छा सेकेंड पेपर भी सेम ही रहेगा, 2 लघु उत्तरीय तथा 1 दीर्घ उत्तरीय पेपर होने वाला है। ठीक है। आगे यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पर पूरा यहाँ पर डिटेल में बता दिया गया है कितने नंबर के कितने क्वेश्चंस होने वाले हैं, कितने यहाँ पर कितने शब्द के यहाँ पे समय सीमा रहेगी, कितने शब्द में आपको समय सीमा में कंप्लीट करना होता है यहाँ पर। सो पूरे इसी प्रकार से आप बता दिया गया है कि आपको एक शब्दों के लिए कितनी समय सीमा दी जाएगी। केस स्टडी के लिए यहाँ पर लिखा गया है 4th पेपर जो आपका होगा सामान्य अध्ययन का, जिसमें कि आपको 4th पेपर में आपको केस स्टडी जो आएगी उसमें आपको क्या बता दिया गया है 500 शब्दों की यहाँ पर समय सीमा दी गई है। आगे हम लोग यहाँ बढ़ सकते हैं, जिसमें कि आपको पूरा प्रश्न पत्र आपको यहाँ पे पढ़ लीजिएगा अच्छे ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि सिलेबस आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। यहाँ पे निबंध के बारे में कुछ लिखा गया है कि 100.100 जिसमें कि 2 घंटे का टाइम लिखा जाएगा। ठीक है। निबंध आपको प्रथम निबंध होगा, जिसमें कि किसी एक विषय पर 1000 शब्दों में आपको निबंध लिखना होगा। ठीक है। यह प्रश्न 50 अंकों का होगा। द्वितीय आपको जो होगा वो निबंध होगा समसामयिक समस्या एवं निदान के संबंध होगा, जिसमें कि किसी भी एक विषय पर 500 शब्दों में आपको निबंध हिंदी में लिखना होगा। ठीक है। 500 शब्दों में, जिसमें कि आपका जो है 25 नंबर का होगा। एक और फिर आपका जो रहेगा 250 नंबर का होगा, जो भी आपका क्या होगा 25 नंबर का होगा। ठीक है। यहाँ पे प्रारूप लेखन करना है जो कि। ठीक है। आगे टिप रहेगी यहाँ पे, जो राज्य सेवा जो मुख्य परीक्षा है उसमें न्यूनतम 40 जो है प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। आपको अनुसूचित जनजाति अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग दिव्यांग के श्रेणी से हो तो आपको 30% यहाँ पर प्राप्त करना होगा। ठीक है। ये सिलेबस है आपका राज्य सेवा का। मैं आपको हिंदी मीडियम वाले आप हिंदी मीडियम में सिलेबस आप देख सकते हो। मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर देता हूँ, मैं आपको इंग्लिश मीडियम का सिलेबस एक्सप्लेन कर दूंगा। बिकॉज ऑफ दैट मेरे को ईजी होता है इंग्लिश मीडियम में सिलेबस, मतलब इंग्लिश मीडियम को पढ़ना। ठीक है। आप हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हो, जिसमें कि आपको इकाई 1 में विश्व का भूगोल आ सकता है, इकाई 2 में आपको भारत का भूगोल आएगा, इकाई 3 में मध्य प्रदेश का भूगोल आ जाएगा, आपको इकाई 4 में आपको जल एवं आपदा प्रबंधक आ जाएगा, इकाई 5 में आपको भूगोल की आधुनिक तकनीक के बारे में आपको पता करना होगा। ये आपका मेंस का सिलेबस चल रहा है। सेकंड पेपर आ गया आपका प्रश्न पत्र। सेकंड में आपका संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरचना के बारे में आपसे पूछा जाता है। ठीक है। आपको मैं पूरा सिलेबस यहाँ बता देता हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है। प्रश्न पत्र तृतीय यहाँ पे है अर्थशास्त्र एवं समाजशास्त्र के बारे में आपको मैं बता दिया हूँ। यहाँ पर मध्य प्रदेश के बारे में आपसे पूछा जाएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे 4th के बारे में। ठीक है। विज्ञान एवं तकनीकी के बारे में है यहाँ पर, और आगे विज्ञान तकनीकी के बारे में
विज्ञान तकनीकी का जो है आपको पूरा पढ़ना है, जिसमें कि आप हर एक इसमें आपको 10 इकाई मांगी, जो सिलेबस के अनुसार ही आप पढ़ लोगे तो सिलेबस के अनुसार ही आपका सिलेक्शन बहुत ईजी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग, अच्छा यहाँ से रहा इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, स्टेट पी सर्विस मेंस एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में आप बात करेंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पार्ट 1 के बारे में, हिस्ट्री के बारे में बात करें तो हिस्ट्री एंड कल्चर आपके दो यहाँ पर पूछाएंगे, हिस्ट्री एंड कल्चर के बारे में पूछाएंगे, जिसमें कि आपकी इंडियन हिस्ट्री आएंगे, जिसमें पॉलिटिकल साइंस के पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम हरप्पन सिविलाइजेशन टू 10th सेंचुरी एडी के बारे में। यूनिट 2 के बारे में अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम 11th to 18th सेंचुरी एडी, मुगल रूलर एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, इमरजेंसी ऑफ द कंपोजिट कल्चर, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया, सॉरी ब्रिटिश और इंडियन इकोनॉमी एंड सोसाइटी के बारे में आपसे पूछेगा। यूनिट 3 के बारे में बात करें तो रिएक्शंस ऑफ इंडियन अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, पीजेंट एंड ट्राइब्स रिवोल्ट्स, द फर्स्ट स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट एंड इट्स, यहाँ पर क्या करना है, लीडर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यूनिट 4 के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर इंडियन मूवमेंट एंड इन मध्य प्रदेश के बारे में बताया गया, इंडियन कल्चर हेरिटेज के बारे में यहाँ पे बताया गया विद दी स्पेसिफिक रेफरेंस टू मध्य प्रदेश के बारे में, सेलिएंट फीचर एस्पेक्ट्स ऑफ आर्ट फॉर्म, लिटरेचर, फेस्टिवल, आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशिएंट टू मॉडर्न टाइम्स के बारे में। यहाँ पर बात करेंगे यूनिट 5 तो डायनेस्टीज ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया एंड भोपाल से स्टेट के बारे में यहाँ पर फ्रॉम बिगिनिंग टिल इंडिपेंडेंट यहाँ पे पूछा जाएगा विद द जोग्राफिक रेफरेंस ऑफ द प्रेजेंट मध्य प्रदेश के बारे में। आगे हम लोग यहाँ बढ़ते हैं तो जिसमें कि लिखा गया है वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सिलेबस है, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का, जिसमें कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ज्योग्राफी का है। ठीक है, इस पार्ट बी, फर्स्ट पेपर का जो है पार्ट बी है, यहाँ पर याद रखना है आपको, सेकंड पेपर स्टार्ट नहीं हो चुका है, यहाँ पर फर्स्ट पेपर का पार्ट बी है। ये था पार्ट 1 जिसमें कि हिस्ट्री के बारे में पूछा था, हिस्ट्री एंड कल्चर आ गया हिस्ट्री के अंदर में, और यहाँ पर सेकंड में पेपर जो है ज्योग्राफी का, जिसमें कि पार्ट बी के बारे में पूछेगा। ज्योग्राफी में आपको मेजर फिजिकल फीचर्स के बारे में पूछा जा सकता है, जिसमें कि माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक्स एंड ग्लेशियर आएंगे। सेकंड में आपको यहाँ पर पूछा जाएगा मेजर ज्योग्राफिक फिनोमेना के बारे में, जिसमें कि अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनोसिटी, साइक्लोन। वर्ल्ड क्लाइमेट के बारे में अगर पूछा है तो यहाँ पर क्लाइमेट एंड सीजन्स आ जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल एंड क्लाइमेट रीजन, क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट के बारे में। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के बारे में पूछा है तो मेजर फिजिकल फीचर के बारे में, माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स, रिवर, लेक्स एंड ग्लेशियर। साइकोग्राफिक डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पूछा जाएगा, यहाँ पर क्लाइमेट के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि ओरिजिन ऑफ द मानसून, एल नियो, क्लाइमेट एंड द सीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल, क्लाइमेट रीजन। नेचुरल रिसोर्स के बारे में पूछा जाएगा, टाइप ऑफ देयर यूजेस, वाटर, फॉरेस्ट, सॉइल, रॉक्स एंड मिनरल्स। पॉपुलेशन के बारे में ग्रोथ, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, सक्सेसो, लिटरेसी, माइग्रेशंस, रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। फूड के बारे में, फूड प्रोसेसिंग रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में, स्कोप्स एंड सिग्निफिकेंस, लोकलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, रिक्विसाइट्स फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेजेस फॉर इंडस्ट्री, डिमांड्स, सप्लाई एंड चेन मैनेजमेंट। यूनिट 3 ज्योग्राफी एंड ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, जिसमें पूछा जाएगा आपको मेजर यहाँ पे हम लोग बात करेंगे यूनिट 3 की ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, तो मेजर जियोमॉर्फिक रीजन के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि स्पेशल रेफरेंस ऑफ द नर्मदा वैली टू नर्मदा वैली एंड द मालवा प्लेट्यू, नेचुरल वेजिटेशन एंड क्लाइमेट के बारे में। सॉइल, इसमें कि फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस, प्रॉब्लम्स ऑफ सॉइल इरोजन एंड सॉइल डिग्रेडेशन, problem soil and method of its reclamation, soil conservation planning on watershed basis। minerals and energy resource के बारे में, type distributions and uses। major industries जो होंगी based on the agriculture, produce, forests and minerals। the tribes of the state with particular reference to vulnerable tribes। आगे हम लोग बात करेंगे यूनिट यहाँ पर जो होगी 4th होगी, जिसमें वाटर एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिजास्टर मैनेजमेंट होगा, सॉरी, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, फैक्टर्स ऑफ इम्प्योरिटी ऑफ वाटर एंड क्वालिटी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, ग्राउंड वाटर एंड वाटर कंजर्वेशन, नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, पूछा जाएगा, जिसमें कि स्पेसिफिक
हैजार्ड्स एंड दी मिटिगेशंस के बारे में पूछा सकता है, कम्युनिटी प्लानिंग, रिसोर्स मैपिंग, रिलीफ एंड द रिहैबिलिटेशंस, प्रिवेंटिव and the administrative measures, safe constructions, alternative communications and their survival efficiency के बारे में आपसे पूछा सकता है। एडवांस टेक्निक्स इन जोग्राफी के बारे में आपसे, जिसमें कि रिमोट सेंसिंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, कंपोनेंट्स, टाइप ऑफ सैटेलाइट एप्लीकेशंस ऑफ द रिमोट सेंसिंग, GIS ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ GIS, इट्स प्रिंसिपल, GPS के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, जो कि आपको हर किसी के मोबाइल में होता है। GPS के बारे में आपको पता करना चाहिए। तो मेनली सिलेबस को पढ़ने से आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा, जो कि आपको MPPSC में आपको क्या पढ़ना है। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ द GPS एंड इट्स एप्लीकेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। सो ये था पेपर 1 के बारे में। पेपर 2 के बारे में आपसे बता देता हूँ कि पेपर 2 में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। पार्ट 1 है पेपर 1 का, पेपर 2 का पार्ट 1 है, सॉरी ना, जिसमें कि कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नेंस, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रक्चर के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इट्स फाउंडेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक स्ट्रक्चर एंड दी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट्स, सॉरी ना, कॉन्सेप्चुअल एलिमेंट के बारे में, ऑब्जेक्टिव, फंडामेंटल राइट एंड ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फेडरेशंस, फेडरलिज्म, सेंटर के बारे में, स्टेट रिलेशन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म, लोक अदालत, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यूनिट जो सेकंड होने वाले इलेक्शन कमीशन के बारे में ऑफ इंडिया, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कमीशन ऑफ नीति आयोग क्या होता है, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी होगी। रूल ऑफ द कास्ट, रूल ऑफ द रिलीजन, सॉरी रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, क्लास, एथनिसिटी, लैंग्वेज एंड जेंडर इन इंडिया, politics, political parties and voting behavior in India, politics, civil society, public movement, national integrity एंड सिक्योरिटी इशू के बारे में आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगला बात करूँ यूनिट 3 के बारे में, तो पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड द लोकल गवर्नमेंट के बारे में आपसे, जिसमें कि 73, 74 यहाँ पे अमेंडमेंट के बारे में आपसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि पब्लिक पार्टिसिपेशन है, ठीक है। यहाँ पे 73 अमेंडमेंट क्या होगा, 74 अमेंडमेंट क्या है आपको बताना है, जिसमें कि 73 में आपको यहाँ पर बात करेंगे म्यूनसिपालिटीज़ के बारे में, और 74 के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में, पंचायत के बारे में। यहाँ तक या तो उल्टा सीधा होगा, पर दोनों इसी के लिए बनाए गए थे। यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी ऑफ द राइट्स के बारे में बताना है, ठीक है। यहाँ पर फीचर्स ऑफ डेमोग्राफी, जिसमें कि पब्लिक रिप्रेजेंटेशन, पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के बारे में जिसमें बताया गया। कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, CBO, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप जो भी होंगे आपके, इसमें आपने देखे होंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या काम करते हैं उसके बारे में बताना है। रोल ऑफ द मीडिया एंड प्रॉब्लम्स उनके बारे में बताना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट्स एंड सोशल के बारे में यहाँ पे लिखा गया है कि इंडियन पॉलिटिकल थिंकर्स के बारे में कौटिल्य, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर BR अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 5 के बारे में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट मीनिंग्स, नेचर एंड द सिग्निफिकेंस, रोल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द डेवलप्ड एंड डेवलपिंग सोसाइटीज, डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशंस एज अ सब्जेक्ट, मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्रिंसिपल ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा। कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा जाएगा। पावर, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड डिलीगेंस के बारे में आप पे, ठीक है। Theories of the organization, step and the area of control and unity of command. आगे पूछा जाएगा न्यू डिमांड्स ऑफ द पब्लिक मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड द डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। पार्ट B इकोनॉमिक एंड सोशोलॉजी। सो इशू एंड द इनिशिएटिव ऑफ द इन द फील्ड ऑफ द एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज एंड सर्विस इन द इंडिया, मेजरमेंट ऑफ द नेशनल इनकम इन इंडिया हो जाएगा। फंक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कमर्शियल बैंक यहाँ पे फाइनेंशियल में इंक्लूजन में मॉनेटरी पॉलिसीज़ के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द गुड टैक्सेशन सिस्टम्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, सब्सिडीज जो होता है क्या होता है, कैश ट्रांजेक्शन क्या है, फिस्कल पॉलिसी क्या है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या होता है, करंट ट्रेंड्स क्या है यहाँ पे चल रहा है, जिसमें कि चैलेंज एंड द इंडियन इकोनॉमिक्स, मतलब करंट से आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको सिलेबस देख लेना है पूरा,
फिर यूनिट सेकंड में आप जो है जाएगा रिफरेंस मध्य प्रदेश, यहाँ पे मेजर क्रॉप्स के बारे में, होल्डिंग्स ऑफ एंड द क्रॉपिंग पैटर्न, सोशल एंड द फिजिकल एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड द प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रॉप्स, इशू एंड द चैलेंजिंग रिलेटेड टू द क्वालिटी एंड सप्लाई ऑफ द सीडिंग्स एंड मैन्योर फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इशू ऑफ द चैलेंजेस ऑफ हॉर्टिकल्चर, पोल्ट्री एंड डेयरी फिशरीज एंड द husbandry etc, problems of the challenges based related to agriculture, produce, transportation, storage and the making, welfare schemes of agriculture, contributions of the service sector, infrastructures and the resource of management Madhya Pradesh, demographic scenario of Madhya Pradesh and its impact on the economy of Madhya Pradesh, industrial sectors growth trends and challenges, availability of the skilled human resources, employability and the productivity of the human resource, different trends of employment. यूनिट 3 ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो यूनिट 3 में हम बात करेंगे जिसमें कि एजुकेशन के बारे में बात होगी, जिसमें प्रोग्रामिंग के प्रोग्राम्स जो भी होते हैं, एजुकेशन की क्वालिटीज़ को कैसे चेंज करना, एलिमेंट्री एजुकेशन, क्वालिटी ऑफ हायर वोकेशनल टेक्निकल एंड द मेडिकल एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, इशू रिलेटेड टू गर्ल्स एजुकेशन के बारे में। ठीक है, यहाँ बताना है डिफरेंशिएबल क्लासेस जो होती है, सीनियर सिटीजन वुमेन, अंडर प्रिविलेज क्लासेस, डिस्प्लेस ग्रुप अराइजिंग आउट ऑफ द डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में बताना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ द सोशल हार्मनी, कॉन्सेप्ट ऑफ द सिविलाइजेशन कल्चर, फीचर्स ऑफ द इंडियन कल्चर, रिचुअल्स, वेरियस एंड रेफरेंस, कास्ट सिस्टम्स, आश्रम, यहाँ लिखा हुआ है पुरु शास्त्रा, चतुशास्त्रा, सॉरी मैं इसको मिसप्रोनाउंस कर रहा हूँ, रिलीजियस एंड द सेक्टर इन्फ्लुएंसेस ऑन सोसाइटी एंड द मेथड ऑफ द मैरिज के बारे में आपको बताना है। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, एक्सटेंशन, एजुकेशन, पंचायती राज, रोल ऑफ द नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज जो होते हैं उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, सो यहाँ पर यूनिट 5 में आप पढ़ लीजिएगा पूरा, यहाँ पर पॉपुलेशन के बारे में है, हेल्थ प्रॉब्लम, हेल्थ एजुकेशन क्या होता है, एम्पावरमेंट, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। ठीक है, ट्राइब्स ऑफ द मध्य प्रदेश, सोशल स्ट्रक्चर, कस्टम्स, बिलीव्स, मैरिज कंसेप्ट, यहाँ पर रिलीजियस बिलीव्स के बारे में बताना है, वुमेन्स एजुकेशन के बारे में, यहाँ पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, सो ये पूरा स्ट्रक्चर आप पूरा सिलेबस आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पेपर 3 के बारे में आप बात करेंगे, पेपर 3 आ गया यहाँ पर, जिसमें कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बात करते हैं, तो यूनिट 1 आपकी हो जाएगी। पेपर 3 में यहाँ पे साथ पार्ट 3 पेपर हो गया ना, पेपर 1 में पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं है यहाँ पर। एक सेकंड में थोड़ा ओके, हाँ पेपर 1 में पार्ट 3 पार्ट 2 नहीं है यहाँ पर साइंस के बारे में पूछा है। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में स्पेशली, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जिसमें कि आपको पूरा साइंस का है, फिजिक्स का कोई फिजिक्स हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, लाइट, हीट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे एलिमेंट, कंपोनेंट, मिक्सचर, मिनरल्स, एटम्स, यहाँ पे ये होगी पूरी केमिस्ट्री। यहाँ पर यूनिट 2 केमिस्ट्री हो गया, 3 हो गया हमारा बायो का सिलेबस यहाँ पे, जिसमें कि बायो का आप अच्छी तरीके से पता है आपको, जो 10th क्लास का सिलेबस है उस चीज़ से मेनली यहाँ पर पूछा जा सकता है। ठीक है, 10th नहीं पर 12th क्लास से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट यहाँ पे आपको पूरा सिलेबस के ऊपर ही पूछना है। जैसे सेल स्ट्रक्चर के बारे में, तो सेल स्ट्रक्चर के बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन ले लीजिएगा, पूरा सिलेबस के अंडर आपको पढ़ना है। ठीक है, टाइप ऑफ कंप्यूटर के बारे में आप पूछा जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरेशन के बारे में, और इनपुट आउटपुट क्या होती है, डिवाइस क्या होती है। ठीक है, इंटरनेट, ईमेल के बारे में पूछा जाएगा, सोशल मीडिया क्या चल रहा है सोशल मीडिया में, उसके बारे में, मतलब क्या क्या सोशल मीडिया के, अगर कोई नई न्यूज़ में कोई खबर है तो उसके बारे में पूछा जाता है। ई गवर्नेंस के बारे में अगर कोई न्यूज़ है, मैं आपको कोई खबर है तो उसके बारे में, डिफरेंट यूज़ ऑफ पोर्टल, साइट्स एंड वेब पेज के बारे में आपसे, है ना। तो यूनिट 5 के बारे में नंबर्स ऑफ टाइप, मेथड क्या होती है यूनिट में, मेजरमेंट क्या है, इक्वेशन ऑफ द फैक्टर्स, प्रॉफिट लॉस के बारे में थोड़ा बहुत पूछा जाता है ना, थोड़ा बहुत क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे आपको। फिर आपको पूछा जाएगा कि स्कीम्स के बारे में। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती है, देयर प्रिवेंशन, नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम के बारे में पूछ सकते हैं आपसे। प्राइमरी नॉलेज ऑफ आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी के बारे में, हेल्थ रिलेटेड इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, मेजर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, यहाँ पे यूनिट 4 के बारे में, जिसमें कि इफेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, लिमिटेशंस एंड इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री एंड द रिमोट सेंसिंग इन इंडिया के बारे में। ठीक है, जिसमें कि आपको यहाँ पर पूरा बता दिया गया कि जो भी हमारी स्पेस इसरो है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट साइट्स जो होती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट मतलब जैसे इसरो हो गया हमारी, और यहाँ पे RRCA मतलब राजा रमन सेंटर फॉर एटॉमिक टेक्नोलॉजी, यहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत सारी जो भी मतलब इंपॉर्टेंट हमारी साइट्स है उसके बारे में ना, जहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट सेंटर्स जो हो गए हमारे उसके बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है,
यहाँ बेसिकली यहाँ पर पूछा गया हमारे को टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें कि सैटेलाइट का पूरा यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं आप हेल्थ में एंड मेडिसिन के साथ में, एग्रीकल्चर के साथ में, एनिमल हस्बेंड्री, इंडस्ट्रियल एंड एनवायरनमेंट के बारे में, क्लोन रोबोट क्या होता है, एग्रीकल्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है, पेरेंट्स ऑफ द राइट इंटेलिजेंस प्रॉपर्टी क्या होते हैं। ठीक है, पेटेंट्स बोल दिया मैंने, पेटेंट्स समझाना है। यहाँ पे यूनिट्स यहाँ पे है 8th की, जिसमें कि कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के बारे में पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको बताना है एनर्जी क्या क्या एफिशिएंसी है, एनर्जी एंड एफिशिएंसी के बारे में बताना है, इशू ऑफ द चैलेंज रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ द एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा। यूनिट 9 आपकी जो है डेफिनेशंस है, स्कोप, डायमेंशन ऑफ द इन्वायरमेंट है यहाँ पर। ठीक है, जिसमें कि आप पढ़ लीजिएगा। पूरा सिलेबस यहाँ पर बहुत लंबा हो गया, मेरे को लग रहा है वीडियो वाला आपको थोड़ा तो लंबा हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिलेबस आपको एक्सप्लेन करना है यहाँ पर। ठीक है, इंपॉर्टेंट ऑफ द जियोग्राफी का अर्थ, कस्ट, मेंटल कोर, लिथोस्फीयर, हेडोस्फीयर, ओरिजिन ऑफ द अर्थ, जियोलॉजिकल टाइम्स। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर पूरा बता दिया गया। ठीक है, पेपर 4 आपका जो होगा फिलोसफिकल, साइकोलॉजिकल एंड दी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से होने वाला है, जिसमें कि फिलोसफिकल थिंकर्स के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें कि आपको प्लूटो के बारे में, एरिस्टोटल, महावीर, बुद्धा, आचार्य शंकर, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, सावित्रीबाई फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, यहाँ पर स्वामी विवेकानंद, महर्षि अरविंद एंड सर्वपल्ली राधाकृष्ण के बारे में पढ़ना है आपको। सेकंड को यहाँ पर पूछा गया यूनिट में एप्टीट्यूड के बारे में आपको थोड़ा सा है, जिसमें कि फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एलिमेंट आप एटीट्यूड के बारे में पूछा है। ठीक है, कॉन्सेप्ट एलिमेंट फंक्शंस, फॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड, एटीट्यूडनल चेंज क्या लिखा हुआ है, परस्यूएस कम्युनिकेशंस, प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन, स्टेरियोटाइप, ऑर्थोडॉक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। एप्टीट्यूड के बारे में जो है, एप्टीट्यूड ऑफ द फाउंडेशनल वैल्यू ऑफ द सिविल सर्विस, इंटीग्रिटी, इम्पार्शलिटी एंड द नॉन पार्टनरशिप, ऑब्जेक्टिविटी जो है, डेडिकेशंस ऑफ द पब्लिक सर्विस, एम्पैथी, टॉलरेंस एंड द कंपेशंस टूवर्ड वीकर सेक्शन के बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में पूछा जाएगा। ठीक है, ह्यूमन नीड एंड मोटिवेशनल के बारे में, एथिक्स एंड द वैल्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है यहाँ पे पूछा जाएगा। करप्शन के बारे में आपसे पूछा जाएगा, कास्ट सिस्टम के बारे में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, करप्शन के बारे में भी जो लोग यहाँ पर जो लोकपाल हैं, लोग को यहाँ पे एक नए क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। प्रश्न पत्र जो मतलब जो भी न्यूज़ में करप्शन के बारे में होगा, और जो भी केस स्टडी का आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं प्रश्न पत्र 5वें के बारे में, जिसमें सामान्य हिंदी एवं व्याकरण के बारे में पूछा जा सकता है, जो कि आपका लघु उत्तरीय प्रश्न निर्धारित जो आपसे पूछे जाएंगे आपको बता दिया गया है, कि जिसमें कि आपको मतलब सामान्य हिंदी में क्या क्या सिलेबस रहने वाला है यहाँ पर। ठीक है, इस प्रश्न पत्र में इस तरह स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवारों को पढ़ने व समझने, भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। अलंकार, लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में पूछा जाएगा। अलंकार अनुवाद वाक्यों का है, जो कि हिंदी से इंग्लिश एवं अंग्रेजी से हिंदी में आपको करने होंगे। संधि, समास, विराम चिन्ह, प्रारंभिक परीक्षा, व्याकरण एवं शब्दावली के बारे में, जिसमें कि 2 अंक का होने वाला है। ठीक है, विलोम शब्द, मुहावरे, कहावत, प्रश्न। ठीक है, पल्लवन जो है संक्षेपण आपको बता दिया गया है। ठीक है, आगे हम लोग प्रश्न पत्र हिंदी निबंध एवं प्रारूप लेखन के बारे में बात कर सकते हैं, तो जिसमें कि आपको पूरा यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, 50-50 आपका कितने 100 नंबर का अलग क्वेश्चन होने वाला है। सो यही था बेसिकली इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपको कमेंट बॉक्स में बताइए कि मैं किस टाइप से वीडियोस लेके आते रहूँ। ठीक है, MCQ की सीरीज़ भी चलने वाली है हमारी वापस फिर से। जय हिंद।